Divyari, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about capital account of partners. Capital account of partners. Each and every partner of a firm need to have a separate capital account of its own. This capital account is divided into two parts. First is fixed capital account and second is fluctuating capital account. Fixed capital account means under this system original capital invested by the partners remain constant. जो फर्स्ट टाइम पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वही कैपिटल हर बार शो होगी. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चेंज नहीं होगी. कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक पार्टनर एक्स्ट्रा मनी इंट्रोड्यूस नहीं करता इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में जब तक कोई भी पार्टनर एडिशनल मनी इंक्लूड नहीं करता, फॉर्म में लाता नहीं है, तब तक ये वाले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता. सेकेंड पार्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग मतलब दिस कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स, मतलब कि इसमें कभी अमाउंट ज़्यादा कभी अमाउंट कम, अमाउंट चेंज होता रहेगा. इसमें सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ये सारे ट्रांजैक्शन सब इसी कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं. इसलिए ये फ्लक्चुएट करता है और ये फिक्स करता है क्योंकि इसके टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज़ करेंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? सिर्फ कैपिटल होती है. और करेंट अकाउंट में क्या होता है? सारे अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं. कौन से अदर ट्रांजैक्शन? रिलेटेड टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे जितने भी एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये करंट अकाउंट में आते हैं. करंट अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ ड्राइंग्स अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है. जो स्टार्टिंग में पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा फर्म में वो कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल जो बाद में भी वो इंट्रोड्यूस कर सकता है फर्म में. इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही सिर्फ अकाउंट बनता है. इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है, इसलिए ये फ्लक्चुएट करता है. इसी में कैपिटल आ जाती है, इसी में रिलेटेड टू ड्राइंग्स एंट्रीज आ जाती हैं, और इसी के अंदर इंटरेस्ट की भी एंट्रीज सारी आ जाती हैं. तो जो ये सेपरेट अकाउंट्स में एंट्रीज होती हैं वो सारी एंट्रीज सिर्फ एक अकाउंट में होती है. इसलिए इसमें फ्लक्चुएट करता है, कैपिटल कांस्टेंट नहीं रहता है. सो दिस इज़ द परफॉर्मा और फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स अंडर द फिक्स सिस्टम, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम. जब कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है उस सिस्टम के अंदर कैपिटल अकाउंट कैसे शो करता है, ये उसका फॉर्मेट है. First will be the heading partners capital accounts. This side is debit side and this side is credit side. This is particulars. यहाँ पे सारी headings होंगी जो भी transactions takes place हो रहे हैं with debit side. ये पार्टनर ए का कॉलम है, ये पार्टनर बी का. अगेन particulars of credit side, then पार्टनर ए का कॉलम और पार्टनर बी का कॉलम. सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है. अगर पहले से कोई बैलेंस है पार्टनर्स का तो वो इस हेडिंग के अंदर आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और अगर पहले से कोई भी मनी नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फर्म में तो ये वाली हेडिंग नहीं आएगी. और जब कैश आएगा ये पार्टनर्स लेकर आएंगे थ्रू कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू, तब ये ट्रांजैक्शन होगा बाय कैश और बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय एज टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. और जब ये पार्टनर्स अपना कैपिटल विथड्रॉ करेंगे, कैपिटल से अमाउंट जब विथड्रॉ करेंगे तब ये इधर आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट. दिस एंड दिस. जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस चीज़ की एंट्री होगी इंट्रोड्यूस करने की. और जब ये
विड्रॉ करेंगे कैपिटल तो वो एंट्री डेबिट साइड पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में। अब आता है बैलेंस। बैलेंस आएगा इस साइड पे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस जब ये पार्टनर्स का पहले से जो है, और ये क्लोजिंग बैलेंस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद या विड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा कैपिटल का, दैट इज़ टू बैलेंस बी डी क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे एट द लास्ट टोटल होगा दोनों का, और ये टोटल्स दिस एंड दिस विल बी ऑलवेज बी सेम, this and this will always be same. Now we come to the pro forma of current account under the fixed capital account system. First is the heading partners current accounts. This side is of debit side and this is credit side. Here come particulars, amount of partner A, amount of partner B, particulars of credit side, amount of partner A and amount of partner B. First here comes is बैलेंस। जैसे उस पे आता था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहले से ही इसका बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो बैलेंस। देन डेबिट साइड में भी यहाँ बैलेंस आता है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस कभी कभी निगेटिव भी होता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट साइड में भी बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे और भी कुछ एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसमें ए को पैसा मिलता है। जब पैसा मिलेगा, पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, तो वो वाला पार्ट क्रेडिट साइड में आएगा, और जब पार्टनर के पास से पैसा जाएगा तो वो वाला पार्ट डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल फ्रॉम में लाया है उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उनके लिए एक प्रॉफिट है, इसलिए इधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ये अमाउंट वाला कॉलम है, यहाँ पे जितना इंटरेस्ट ए को मिला है वो आएगा, और यहाँ पे जितना इंटरेस्ट बी को मिला है वो आएगा। अब यहाँ पे सैलरी भी आ सकती है, पार्टनर्स को जितनी सैलरी मिली है वो यहाँ पे नोट होगी, ए की सैलरी यहाँ और बी की सैलरी यहाँ। और भी एंट्रीज़ हैं, जैसे कि बाय कमीशन। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए होता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जो प्रॉफिट इस अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को मिलता है वो करंट अकाउंट में शो करता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ए का प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा और बी का प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा। इस तरफ भी कुछ एंट्रीज आती हैं, जैसे कि टू ड्राइंग्स। पार्टनर जब ड्राइंग करता है तो वो पैसा फर्म से ले जाता है, पैसा फर्म से ले जाता है मतलब उसका ही कुछ अमाउंट कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो टू आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, टू ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग इधर आएगी और बी की ड्राइंग इधर आएगी। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होता है कि पार्टनर कुछ पैसा फर्म को दे रहा है, पार्टनर के पास से पैसा कम हो रहा है, पार्टनर के अकाउंट से पैसा जा रहा है। इधर भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा जा रहा था, पैसा बल्कि पार्टनर के पास ही आ रहा था, लेकिन उसके अकाउंट से तो निकल रहा था, तो वो डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकल रहा है, क्योंकि पैसा फर्म को जा रहा है। जो उन्होंने ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उन्हें फर्म को, वो अमाउंट यहाँ और यहाँ आएंगे। देन कम्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी फर्म को लॉस होता है, वो लॉस वो पार्टनर्स को किस अकाउंट के थ्रू पे करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पे करेगी, और जब लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू पे करेगी, और जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पे करेगी। अब जब क्रेडिट बैलेंस है,
बैलेंस मतलब कि बैलेंस पॉजिटिव है करंट अकाउंट का, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साइड आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस मतलब ये पूरा पार्ट, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी इस अमाउंट पे और फिर ये सारी डिडक्ट होंगी। ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और या फिर अगर दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग पार्टनर के होंगे। अगर पार्टनर ए का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पार्टनर बी का इस साइड में आ सकता है, पार्टनर ए का इस साइड पे नहीं आ सकता। तो इन सबको ये वाले अमाउंट का एडिशन से इस सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा वो बैलेंस पे आएगा। अगर इधर है इनका अमाउंट तो बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन इस साइड पे आएगा। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में टोटलिंग होती है। यहाँ पे ए का टोटल इस वाले से इसका मैच करेगा, क्योंकि बैलेंस तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया, जो भी बैलेंस आ रहा था वो बैलेंस यहाँ लिख किया, तो टोटल मतलब सेम होगा, बी का भी टोटल यहाँ पे सेम होगा। दिस वॉज द प्रोफॉर्मा ऑफ करंट अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। Here comes the performa of capital accounts under fluctuating capital account system. Fluctuating capital में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा एंड दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में क्या होते थे, फिक्स्ड में दो बनते थे क्योंकि वहाँ पे कैपिटल फिक्स रहनी है, तो कैपिटल का एक अलग अकाउंट और बाकी ट्रांजैक्शन के एक अलग अकाउंट दैट इज़ करंट अकाउंट। और यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। अब जो भी चीज़ फिक्स्ड के अंदर आती थी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में, वो सारी अब मिक्स होके सिर्फ एक अकाउंट में आएंगी, कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनेगा। और जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाने हैं अकाउंट्स या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर बनाने हैं, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर बनाएंगे। इजी कौन सा होगा, यही इजी होगा, मतलब यही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बन रहा है। एक अकाउंट बनाना ज़्यादा इजी है एज ए कंपैरिजन टू टू अकाउंट्स। अब यहाँ पे इसका परफॉर्मा देखते हैं। इधर आएगी डेबिट साइड, इधर आएगी क्रेडिट साइड। इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ पार्टनर बी, पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट साइड, अमाउंट ऑफ पार्टनर ए, अमाउंट ऑफ पार्टनर बी। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस जो पहले से इस अकाउंट में बैलेंस है वो अमाउंट आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का इधर और बी का इधर। अब इसमें भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी। करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों हो सकते थे, पर फिक्स्ड के अंदर कैपिटल अकाउंट में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता था, लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस, निगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर आएगा क्रेडिट साइड पे, और निगेटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा। जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ चेक, दैन दैट विल कम अंडर द एंट्री बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। थर्ड इज़ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल्स में ए और बी के वो, बाय सैलरी, बाय कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब निगेटिव बैलेंस होगा तो इधर आएगा। ड्राइंग्स जो पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हैं वो यहाँ आएंगी। ड्राइंग्स जो निकल गई हैं इस अकाउंट से, जब इस अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ ऐड होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, और जब कुछ चीज़ डिडक्ट होंगी तो वो डेबिट साइड में आएंगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ से पैसा फर्म को ट्रांसफ़र होगा, इस अकाउंट के थ्रू फर्म को ट्रांसफ़र होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन होता है, उसके थ्रू ए और बी को लॉस बियर करना पड़ता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस है। टू बैलेंस कैरीड डाउन, अब अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो इस साइड शो होगा, डेबिट साइड शो होगा, और अगर निगेटिव बैलेंस बच रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे शो होगा। कैसे, मान लीजिए कि बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 5000 है,
ठीक। अब कैश आए, ये सारी एंट्रीज अभी नहीं देखते हैं। अब कैश आया 10,000 का, 10,000 का कैश आया, 5,000 निगेटिव बैलेंस था। बैलेंस कैरीड डाउन, इधर कितना आएगा 5,000। इधर का टोटल सेम होगा, इसलिए 5,000 10,000, 10,000 ज़्यादा है, 10,000 माइनस 5,000, here comes अगेन 5,000। तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया क्योंकि कैश ज़्यादा आ गया। अब तो यहाँ पे 10,000 10,000 यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस हो गया। अब यही 5,000 रहता है और इसको कर देते हैं हम 1,000। 5,000 निगेटिव बैलेंस था, माइनस पे बैलेंस था, और कैश से या फिर बैंक अकाउंट चेक के थ्रू 1,000 आया है। अब किधर आएगा बैलेंस? अब बैलेंस इधर आएगा क्योंकि ये वाला ज़्यादा है और ये कम है, तो बैलेंस इधर आएगा। अब टोटल 5,000 हो जाएगा, टोटल 5,000 हुआ। तो बैलेंस किधर भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, और निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा। Hey, thank you for watching this video. We will meet with the next topic in the next video. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe.